आज के वीडियो में हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के सभी शासकों की सूची, जिसमें हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय तक कि इनका नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा और इनकी मृत्यु कब हुई और मृत्यु के बाद इनकी उम्र कितनी थी। इससे पहले हमने ऐसे ही मुगल साम्राज्य के सभी शासकों की सूची का वीडियो डाला था, उस पर आपका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है और उसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए पहुंच गया है और अभी अंडर रिव्यू में है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस है आपको ये जो शासक हैं इनकी सारी सूची ऐसे प्रोवाइड की जाए जिससे आपको एक ही वीडियो में सारा डाटा मिल जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे और मराठा साम्राज्य में तो हर कोई उलझ जाएगा कि ये किसने कब तक शासन किया, कौन सा शासक कब आया, तो इसमें बहुत ज्यादा उलझन है। तो हम आपको एक ही वीडियो में सही डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसको बहुत रिसर्च किया है, उसके बाद ही हम आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको आसानी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक लगती है, गलत लगता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मराठा साम्राज्य के शासक जिन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया, इनका नाम शिवाजी भोसले था और जब इनका 6 जून 1674 को राज्याभिषेक किया गया तब इन्हें छत्रपति की उपाधि मिली, जिसके बाद इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी भोसले कहा जाने लगा। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेश्वरी दुर्ग में हुआ था और इनका शासनकाल 6 जून 1674 से 3 अप्रैल 1680 तक रहा और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई और उस टाइम पर इनकी जो आयु थी वो 50 वर्ष थी। मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, इनका नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। इनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। अगर इनके शासन की बात करें तो 16 जनवरी 1681 से 11 मार्च 1689 तक रहा और इनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 31 वर्ष 9 महीने की थी। मराठा साम्राज्य के तीसरे शासक जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, इनका नाम छत्रपति राजाराम था। इनका जन्म 24 फरवरी 1670 को हुआ था और इनका शासनकाल 12 मार्च 1689 से 3 मार्च 1700 तक रहा और इनकी मृत्यु 3 मार्च 1700 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 30 वर्ष थी। चौथे मराठा शासक जो कि छत्रपति राजा राम के बेटे थे, लेकिन इनकी उम्र बहुत कम थी, तो इनकी माताजी ताराबाई ने इनको छत्रपति की उपाधि दी और शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। तो हम ताराबाई के बारे में ही बात करेंगे। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1675 को हुआ था और इन्होंने शासनकाल जो किया था वो 1700 से लेकर 1707 तक किया था और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 1761 को हुई थी और उस टाइम पर इनकी आयु 86 वर्ष 7 महीने थी। पांचवा मराठा शासक जो कि संभाजी महाराज के बेटे थे, इनका नाम छत्रपति साहूजी महाराज था। इनका जन्म 18 मई 1682 को हुआ था। इनका शासनकाल 12 जनवरी 1708 से लेकर 15 दिसंबर 1749 तक रहा और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1749 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 67 वर्ष 7 महीने थी। इसके बाद मराठा शासनकाल में एक परिवर्तन किया गया। इससे पहले जो शासन चल रहा था वो छत्रपति के हाथ में होता था, लेकिन अब क्या हुआ, जो वहाँ का छत्रपति था उसने पेशवा नाम से एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया और जो सत्ता थी उसके हाथ में सौंप दी। अब इसके बाद जो शासन करेगा वो पेशवा करेंगे और जो छत्रपति रहा वो वैसे शासन उसका रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन उसका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा। आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए पहले यहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, जैसे कि आप देख सकते हैं जो छत्रपति है वो राष्ट्रपति हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री शासन आया, तो जो राष्ट्रपति था वो अपने जगह चलता रहा
लेकिन जो मेन शासन किया वो प्रधानमंत्री ने किया। तो इसके बाद हम पेशवों के बारे में पढ़ेंगे। छठवां मराठा शासक, इनको छत्रपति साहूजी महाराज ने पेशवा नाम से नियुक्त किया था। इनका नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इनका जन्म 1 जनवरी 1662 को हुआ था और इनका शासनकाल 16 नवंबर 1713 से 2 अप्रैल 1720 तक रहा। इनकी मृत्यु 2 अप्रैल 1720 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 58 वर्ष 3 महीने थी। 7वें मराठा शासक, जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, इनका नाम पेशवा बाजीराव प्रथम था। इनका जन्म 8 अगस्त 1700 को हुआ था। इनका शासनकाल 2 अप्रैल 1720 से लेकर 28 अप्रैल 1740 तक रहा। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 39 वर्ष 8 महीने थी। 8वां मराठा शासक, जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम के बेटे थे, इनका नाम पेशवा बालाजी बाजीराव या इसको नाना साहेब भी कहते थे। इनका जन्म 8 दिसंबर 1720 को हुआ था। इनका शासनकाल 25 जून 1740 से 23 जून 1761 तक रहा। इनकी मृत्यु 23 जून 1761 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 21 वर्ष थी। 9वें मराठा शासक, जो कि पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे थे, इनका नाम पेशवा माधवराव प्रथम था। इनका जन्म 16 फरवरी 1745 को हुआ था। इनका शासनकाल 20 जुलाई 1761 से 18 नवंबर 1772 तक रहा। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1772 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 27 वर्ष 9 महीने थी। लेकिन इनके साथ एक समस्या थी। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तब इनकी आयु बहुत कम थी। इससे जो शासन की बागडोर थी वो इनके चाचा जी पेशवा रघुनाथ राव के हाथ में थी। बाद में जब ये समझदार हुए तब इन्हें जो चाचा जी थे उनके साथ युद्ध भी करना पड़ा। वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। 10वें मराठा शासक, जो कि पेशवा बालाजी बाजीराव के तीसरे बेटे थे, इनका नाम पेशवा नारायण राव था। इनका जन्म 10 अगस्त 1755 को हुआ था। इनका शासनकाल 13 दिसंबर 1772 से 30 अगस्त 1773 तक रहा। इनकी मृत्यु 30 अगस्त 1773 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु थी वो 18 वर्ष थी। 11वें मराठा शासक, जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम के बेटे थे, इनका नाम पेशवा रघुनाथ राव था। इनका जन्म 18 अगस्त 1734 को हुआ था। इनका शासनकाल 18 अगस्त 1773 से 1774 तक रहा। इनकी मृत्यु 11 दिसंबर 1783 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 49 वर्ष 4 महीने थी। 12वें मराठा शासक, जो कि पेशवा नारायण राव के बेटे थे, लेकिन जब इन्हें पेशवा बनाया गया तब इनकी उम्र सिर्फ 1 महीने की थी। तो इस वजह से इनका जो शासन था वो नाना फडणवीस के हाथ में था। इनका नाम पेशवा माधवराव द्वितीय था। इनका जन्म 18 अप्रैल 1774 को हुआ था और इनका शासनकाल 18 मई 1774 से 27 अक्टूबर 1795 तक रहा। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1795 को हुई और इनकी उस टाइम पर आयु 21 वर्ष 7 महीने थी। 13वें और अंतिम मराठा शासक, जो कि रघुनाथ राव के बेटे थे, इनका नाम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इनका जन्म 10 जनवरी 1775 को हुआ था। इनका शासनकाल 6 दिसंबर 1796 से 2 जून 1818 तक रहा। इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1851 को हुई और उस टाइम पर इनकी आयु 76 वर्ष थी। तो ये थे मराठा साम्राज्य के वो शासक जिनके हाथ में मराठा साम्राज्य की सत्ता की बागडोर थी। लेकिन इसके साथ साथ छत्रपति शासन भी चलता रहा। छत्रपति साहू जी महाराज के बाद इनका शासन भारतीय राष्ट्रपति के समान रहा और जो सत्ता थी वो प्रधानमंत्री यानी पेशवाओं के पास थी। साहू जी महाराज के बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बने, जिसे ताराबाई ने छत्रपति शिवाजी द्वितीय का बेटा माना था, जिनका शासन 1749 से 1777 तक रहा।
इसके बाद इनके बेटे छत्रपति साहू जी द्वितीय 7वें छत्रपति बने, जिनका शासन 1777 से 1808 तक रहा। इसके बाद छत्रपति साहू के बेटे प्रताप सिंह 8वें और आखिरी छत्रपति बने, जिनका शासनकाल 1808 से 1818 तक रहा। लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अप्पा साहब या साजी भोसले को गोद लिया था, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने इनके राज्य सतारा को डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स यानी हड़प नीति की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था। इसलिए छत्रपति प्रताप सिंह को ही आखिरी छत्रपति माना जाता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में। जय हिंद।